मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स की मालूमात जिसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए लाजमी है। और वो क्यों लाजमी है? वो इसलिए क्योंकि ये वही शख्स, ये वही गद्दार था जिसने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने में अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की मदद की थी। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, 1923 के दौर में एक ऐसा बेकार शख्स, एक ऐसा बदतरीन शख्स जिसका नाम तो बहुत अच्छा था। नाम था उसका मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क खान, लेकिन काम उसके बिल्कुल भी नाम जैसे नहीं थे। नाज़रीन मोहतरम, ये वही शख्स है, ये वही गद्दार है जिसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर बेहयाई को तुर्की में आम किया और इसके अलावा खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने में अंग्रेज़ों की, दुश्मनान इस्लाम की मदद की और तुर्की के अंदर बेहयाई फैलाई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी मौत के वक्त इसका कितना ख़तरनाक अंजाम हुआ था और इसकी मौत की सच्चाई आखिर क्या है, इतनी ख़तरनाक मौत इसे क्यों मिली, ये सब मालूमात हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, इस नाम निहाद मुसलमान कमाल अतातुर्क के नाम में से हम मुस्तफ़ा इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो नाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसीलिए हम इसको सिर्फ कमाल अतातुर्क के नाम से ही पुकारेंगे पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, कमाल अतातुर्क को जिंदगी के आखिरी दिनों में यह एहसास हो चुका था कि उसने जिस बेहयाई की बुनियाद रखी है, जिस जदीदियत की बुनियाद रखी है, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ऐसा है जैसे ज़माना जहालियत का दौर। दोस्तों, इस शख्स को मालूम पड़ चुका था कि इसने बेहयाई को सरेआम कर दिया है। और दोस्तों, इस सारी बात की मिसाल हमें इस वाक़े से मिलती है जो बाबुल अमर में तहरीर किया गया है, जिसमें कमाल अतातुर्क के आखिरी दिनों की सारी दास्तान बताई गई है। लिखने वाला लिखता है कि जिंदगी के आखिरी दिनों में जब कमाल अतातुर्क पार्च होटल में मुकीम था तो वहाँ पर उस होटल के सामने एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी। एक दिन मौज़िन ने जब मस्जिद से अजान कही तो कमाल अतातुर्क ने अपने आसपास जो बैठे हुए थे उन लोगों को मुखातिब किया और वो तारीखी अल्फाज कहे कि जिसकी बिना पर हम ये जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि कमाल अतातुर्क अपने किए पर बहुत ज्यादा पशेमान था और उसने कौम की बुनियाद लात दीनियत पर यानी कि बेहयाई पर रख दी थी। अतातुर्क ने कहा कि कौन कहता है हम मशहूर हैं, हमारी वजह शौहरियत क्या है? उन शख्स यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखो, उनका नामे नामी इसमें गिरामी कितना आला, कितना बुलंद है कि जिनका नाम हर वक्त इस दुनिया में हर मस्जिद के मीनार से गूंजता रहता है। अतातुर्क ये जान चुका था कि चंद सालों बाद लोग उसे भूल चुके होंगे, अगर वो उसे याद भी करेंगे तो वो कभी उसे याद नहीं आएगा। और आज दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि रजब तैयब अर्दगान साहब की इस्लामी दोस्त पॉलिसी की वजह से इस कमाल अतातुर्क को किस हवाले से याद किया जाता है और कितना इसे कोसा भी जाता है। बहरहाल दोस्तों, ये आखिरी दिनों का जो इसको पछतावा था वो अतातुर्क की गई हरकतों को या वक्त को वापस तो नहीं मोड़ सकता था। वो तो सिर्फ उस वक्त चंद लोगों के सामने ये इकरार कर सकता था कि उसने क्या किया है, लेकिन वो जो पूरी कौम को बेहयाई की राह पर लगा चुका था, सेक्युलरिज्म के नाम पर बेहयाई वहाँ पर फैला चुका था, अब इन अल्फाजों से उनका पासा पलटना बिल्कुल नामुमकिनात लग रहा था। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कमाल अतातुर्क खान, जो कि बहुत सारे लोगों का आइडियल बना फिरता है, वो किस बीमारी की वजह से खाक नशीन हुआ था, किस बीमारी की वजह से उसका खात्मा हुआ था। कहा जाता है कि अतातुर्क अपने बारे में शदीद तरीन खौफ का शिकार हो चुका था। अब ये ख्वाब जो है वो किस तरह का था, किस नौइयत का था, इसको समझने के लिए उसकी पूरी जिंदगी पर एक कड़ी नजर डालनी पड़ेगी। दोस्तों, ये तो बात 100% सही है कि कमाल अतातुर्क जिगर यानी दिल के मामले में किसी बीमारी का शिकार था और इस कदर वो गलत फहमी में हो चुका था और इस तरह उसके दिमागों और दिल में वहम बैठ चुका था कि वो जने कितने डॉक्टरों को अपने आसपास ही रखा करता था, हर वक्त अपने आसपास मौजूद रखता था। दोस्तों, हम आपको उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सिरोसिस नाम की जिस बीमारी में कमाल पाशा अतातुर्क मुब्तला था, इल्म तिब में इस बीमारी की जो असरात होते हैं वो दिल के एक ऐसी अजीब हालत, एक ऐसी अजीब कैफियत के मामले में इस तरह की जाती है कि जिसमें दिल के जो टिश्यू होते हैं वो अपने आप ही रेजेदार हो जाते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं ये दिल के नेचुरल टिश्यू ही होते हैं और इस बीमारी में इंसान का जो हलक होता है यानी इंसान का गला होता है वो हमेशा खुश्क रहता है यानी सूखा रहता है और इस वक्त इस इंसान की प्यास को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए दोस्तों बार बार पानी की हाजत महसूस होने लगती है। दोस्तों, उस दौर में साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी कि इस बीमारी का प्रॉपर हल तलाश किया जा सके, इसीलिए उस समय डॉक्टरों से जो बन पाता था वो कर रहे थे। अतातुर्क के पेट से सिरिंज के जरिए से पानी निकाला जाता था
और ये वही गंदगी थी जो उसके पेट के अंदर दिल के उन टिश्यूज की खराबी से पैदा हो चुकी थी। दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में एक ऐसे पहलू के बारे में बताते हैं जिसके बारे में आप सुनकर दोस्तों हैरान ही रह जाएंगे। दोस्तों ये जो बात हम आपको बता रहे हैं ये मिस्र के एक मुसन्निफ, एक राइटर मंसूर अब्दुल हकीम की किताब यहूदी बुत मुस्तफा कमाल पाशा और तुरानी भेड़िया, जो कि सन 2010 में छापी गई थी और मंजर आम पर आकर तारीख की उन हकीकतों को ये किताब उजागर कर गई दोस्तों, जो इससे कब्ल खुफिया थी, राजदार थी। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि अतातुर्क की जाती जिंदगी की, पर्सनल जिंदगी की दो वजह शोहरत लवातत भी थी, यानी कि ऐसी लत जिसमें वो ताल्लुक बनाए बगैर नहीं रह पाता था। नए नए किस्म के शौक उसे लगते जा रहे थे और वो तरह तरह के लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात बनाता था, जिसकी वजह से उसे कई बीमारियां भी हो चुकी थी। उसे इस तरह का एडिक्शन लग चुका था कि जिसमें वो तरह तरह के लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात रखता था और इसी वजह से उसके जिस्म के कई हिस्सों में कीड़े भी पड़ चुके थे, जो दोस्तों बिना दूरबीन के आंख से नजर तो नहीं आते थे लेकिन कीड़े पड़ चुके थे। ये कीड़े जो थे दोस्तों वो सुर्ख रंग के थे, यानी लाल रंग के हुआ करते थे और इस कीड़े की वजह से ही उसे खारिश यानी खुजली की बीमारी भी हो चुकी थी। उसकी क़यादत के लिए आने वाले लोग यानी जो सफ़ीर आते थे, बाहर से आते थे, वो लोग भी इस चीज़ के गवाह थे कि कमाल अतातुर्क खान हमा वक्त खुजली में ही मशगूल रहा करता था। दोस्तों इस हवाले से कुछ डॉक्टरों ने यह भी कहा था कि जो खारिश है, जो खुजली है, वो एक खास किस्म की चींटी की वजह से लगती है और ये चींटी सिर्फ चाइना में ही पाई जाती है। क्योंकि अतातुर्क तो तुर्की में मुकीम था, इसलिए चींटी वाली बात पर तमाम मौरखीन यकीन नहीं करते हैं। दोस्तों आपने यकीनन ये हदीस मुबारक तो सुनी होगी कि सदका तमाम बलाओं को टाल देता है। दोस्तों कमाल अतातुर्क अपनी जिंदगी के उस नाजुक मोड़ पर जब इस बीमारी की वजह से दुआओं और सदके पर जरूरत समझ बैठा तो वो अपने ही हाथों अपने मुल्क से खिलाफत और दीन का तमाम तर खात्मा कर चुका था। अतातुर्क 1356 हिजरी से 1358 हिजरी तक यानी कि तकरीबन 2 साल इसी हालत में मर्ज में मुब्तला रहा और फिर 16 शाबान 1358 को इसी हालत में इस दुनिया से चला गया। उसकी एक तस्वीर मौत के वक्त ली गई थी जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी और ये तारीख में भी महफूज है। और दोस्तों इस तस्वीर को देखकर यकीनन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और खुद ही इस्तगफार करने को जबान बेदार हो जाती है। उसके मरने के बाद भी उसकी नमाज जनाजा के हवाले से शदीद इख्तिलाफात सामने आए हैं दोस्तों। उस वक्त के जो वजीर आज़म थे वो चाहते थे कि इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए क्योंकि आलमी चीफ की राय थी कि नमाज जनाजा पढ़ानी चाहिए। फिर इसकी नमाज जनाजा औकाफ के डायरेक्टर शरफुद्दीन आफंदी ने पढ़ाई, जो खुद अतातुर्क से भी बदतर और घात आदमी था। दोस्तों हम आपको इसका सबसे अजीबोगरीब और आखिरी काम भी बताते चलें जो अतातुर्क ने मरने से पहले किया था। वो ये था कि उसने तुर्की में बरतानिया के सफीर को अपना जानशीन करार कर दिया था, यानी एक ब्रिटिश को अपना जानशीन बना दिया था और उसके हवाले से इसने ये वसीयत भी की थी और ये मरने के एंड वक्त तक अपने आका यानी बरतानिया को, ब्रिटिशियर को अपना वफादारी दिखाना चाहता था और ब्रिटिशियर अंग्रेजों को जो दुश्मनाने इस्लाम थे उनको राजी करना चाहता था। तो दोस्तों ये था उस दौर के सबसे बड़े दीनी गद्दार और उस वक्त के फिरौन का अंजाम यानी कमाल अतातुर्क का अंजाम। दोस्तों कमाल अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार निभाया था और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर खिलाफत को तुर्की के अंदर से ही रहकर कमज़ोर किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे किस अंजाम पर पहुँचाया ये भी आपके सामने है। इस बात में कितनी सच्चाई है तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अधिकतर मौरखीन ने इसकी मौत के बारे में यही सब लिखा है। तो ये थी दोस्तों कमाल अतातुर्क की मौत की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी ज़िंदगी पर भी एक फुल वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह तबारक व तआला हम इन सब के पर्दे भी फाश करेंगे और इन सब के बारे में सही हिस्ट्री लाकर आपके सामने पेश भी करेंगे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जब तक दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे और हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम जिंदा ज़मीर वाले लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।